एक माँ थी, एक माँ, कूड़ जमीन नहीं थी, कूड़ जमीन नहीं थी, एक झोपड़ी थी, उसमें गुजारा करती थी और कोई बच्चा नहीं था उसके पास। लेकिन वो गर्भवती थी और उसका साजन खत्म हो जाता है, उसका पति खत्म हो जाता है, लेकिन वो गर्भ से थी माँ। तो धीरे धीरे मजदूरी करती रही, सिवाय मजदूरी के दूसरा कोई काम नहीं था कि जिससे पेट भर जाता। श्रोता बंधुओं, मजदूरी करती रही। देखो, जाकी बिगाड़ी है, परमात्मा ने बाकी बनाई जरूर है। आप अंदाजा लगा के देखना, अगर कोई माँ बहन गर्भ से है और उस पर संतान नहीं है और वो विधवा हो जाती है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम अंदाजा लगा के देखना, 95 और 97% बेटा ही पैदा होता है। ज्यादा ही किस्मत बेकार हो तो बेटी होगी, ना तो बेटा ही पैदा होगा। आज मैया मजदूरी कर रही है, धीरे धीरे समय गुजरत गो, समय गुजरो श्रोता बंधुओं, तो उसकी कोख से एक बेटा ने जन्म लिया। घर में कछना हो क्या, महीना 2 महीने बैठ के खा लेती, वही 250-200 रुपया मिलते थे मजदूरी के। 4-6 दिन रही, घी भी डलवाया 11 पे, उसके बाद मैया फिर मजदूरी करने लगी। लोगों फिर मजदूरी करने लगी मैया। धीरे धीरे समय गुजर रहे हो श्रोता बंधुओं। एक काऊ सेठ की कंपनी बन रही थी, तो उसी में मैया ने काम लगाए ले। घरे कोई सास ससुर है ना हो, छोटो सो लला महीना 15 दिन को, तो एक बोरा ले जाती मैया टाट को, और बा लला को टाट के बोरा पे लिटाए देती, और बाकी बाद ईंट गाड़ने को काम करती। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो उस बच्चे को देखने आती थी मैया। रोबतो तो दूध पिलाई जाती, फिर लिटाई देती टाट के बोरा पे, फिर मैया दौड़ के ईंट गारो करती, फिर थोड़ी देर बाद घूम जाती। श्रोता बंधुओं, ऐसे करते करते मैया को महीना 15 दिन हो गए। एक दिन की बात है श्रोता बंधुओं कि वो सेठ आ जाता है जिसकी कंपनी पर काम था। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि वो सेठ आया, उस दिन वो बच्चा ज्यादा रोने लगा। तो मैया बार बार दौड़ के बेटा के पास जाती, दूध पिलाती, छुपाती, फिर लिटा के चली आती और फिर ईंट गारो करती। उस दिन लाला ज्यादा रोए रहे हो और मैया डर रही कि सेठ ने देख ले तो मेरी नौकरी चली जाएगी। श्रोता बंधुओं, ऐसा हुआ कि सेठ ने उसे बार बार जाते हुए देखा, तो उस ठेकेदार को बुलाया जो उसका मुनीम था कि इधर आइए, औरत बार बार क्या लेने जाती है इधर। तो उसने कहा कि साहब, जाकर छोटा सा बच्चा है जो बहुत गरीब है, जाकर 1-1.5 महीना को बच्चा है, बाय बोरा पर लिटाए देते साहब, भोजन पानी की जुगाड़ ना है, बाकी वजह से जी मजदूरी करवे आवती है। तो वो बच्चा रोने लगता है, तो ये उसे दूध पिलाने चली जाती है। कहने लगे नहीं, और ये बात सत्य है, लोगों पैसे वालों को कम रहम होता है, गरीब को रहम ज्यादा होता है। उस सेठ ने कहा कि नहीं, इसको मेरे पास बुलाओ। बेचारी बुलाई ले, हाथ जोड़ के मैया खड़ी है गई, कहने लगी सरकार बोलो कहाँ कह रही हो, सरकार कहाँ आदेश है। वो सेठ कहने लगा बार बार इधर क्या लेने जाती है। मैया कहने लगी साहब मेरा 1-1.25 महीना को लला है, तो मैं उसे वहां लिटा देती हूँ छां में, तो लाला रोबत है तो मैं देख ले चली जाती हूँ। वो सेठ कहने लगा सुन, मैं तुझे काम के पैसे देता हूं, बच्चा खिलाने के नहीं। इस बच्चे को घर छोड़ के आया।
तो मैया रोने लगी, कहने लगी साहब मेरे घर पे कोई ना आए है साहब, मेरे साजन चले गए दुनिया से, सास ससुर मेरे कोई है ही ना है, अकेला जय लाला है, मैं जाए किनके पास छोड़ दो साहब, मेरी मजबूरी है साहब। सेठ कहने लगा सुन, अगर तू इसे छोड़ के ना आए तो कल से काम पर मत आना, अगर इसे लेकर आए तो कल से काम पर मत आना। अब तो मैया घबराई गई, कहने लगी साहब अगर काम पे ना आए साहब तो हमारे आंगन में हमारे घर में चूल्हा ना जलेगा साहब, हम खाने का छोटा सा लला है साहब, हम काहे से दूध लेंगे, लला को काहे से पालेंगे। कहने लगा नहीं, तो मैया कहने लगी साहब काम से मत हटावो, काम से मत हटावो साहब, हमें 200 रुपये देते हो, उसमें हमें 150 रुपया दे दिया करो, 50 रुपये लला को खिलावे के काट ले, 50 रुपया लला को खिलावे के काट ले, लेकिन कम पैसे मत हटाओ साहब। श्रोता बंधुओं, दुनिया की मजदूरी बढ़ती है लेकिन वह मैया की मजदूरी कम है गई। 150 रुपया कर दे धर्मी ने, बेटा को ले जाते हैं, बेटा को ले जाते हैं, रोजाना काम पर जाती है। माँ की ऐसी आत्मा होती है लोगों कि 200 से 150 हुए, लेकिन एक बेटा के पालवे के चक्कर में मजदूरी को नहीं छोड़ा। उसके बाद कुछ समय बाद एक प्रधान को रहम आ जाता है, एक प्रधान को रहम आया तो उस प्रधान ने उस मैया को रसोईया बना दिया, रसोईया बना दिया। श्रोता बंधुओं, अब मैया स्कूल में भोजन बनाने जाने लगी, 1500 1800 2000 ऐसा कुछ मिलता है, उसी से मैया गुजारा करने लगी। पेट को साधन बन गया कि थोड़ा सा स्कूल में से ही अपने दलिया वलिया जो कुछ बनाती वो ले आती, पहले लला को खिलाती, बाद में धीरे 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 लला 5 वर्ष को है गया। मैया सोच रही है मकान बनाए ना पाएंगे, जमीन लेना है पाएंगे, तासे लला को बढ़िया स्कूल में पढ़ाए ले, और लला पढ़ जाएगा, लला पड़ जाएगा तो काऊ सेठ बनिएंगे या दुकान पे काम कर ले करेगा। अरे भला सरकारी नौकरी तो हमारे के मुकद्दर में है कहाँ। तो मैया ये सोचने लगी और सोच रही है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, मैं काऊ प्राइवेट स्कूल में लला को पढ़ा दूंगी। आज मैया ने एडमिशन कराए दिया लला को। धीरे धीरे श्रोता बंधुओं समय गुजरता गया तो मैया दोपहर को और भोजन लेके जाती लला को, तो भोजन लेके जाती तो मैया की एक आंख खराब है गई लोगों, तो भोजन लेके जाती तो स्कूल के बच्चा कहते थे कहानी आ गई, कहानी आ गई, कहानी आ गई। तो उस बच्चे को बहुत बुरा लगता था, उस बच्चे को बहुत बुरा लगता था कि मेरी मैया से लोग कहानी, ये बच्चे कहानी कहते हैं, लेकिन गरीब इन्हीं का बेटा था, गरीब इन्हीं का बेटा था, कह क्या सकता था किसी से, कहता तो वो पिटता और कुछ नहीं होता उसका। धीरे 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 समय गुजरते गयो, लला बड़ो है गयो, 10वीं क्लास में आए गयो, और मैया बराबर भोजन देने जाती रही। जब बड़ो है गयो तो स्कूल के बच्चा कहते थे जैसे ही माँ जाती कहानी आ गई, कहानी आ गई, कहानी आ गई, तो लला को करेजा फट जाता। सोच तो मेरी मैया से मेरे जिंदे पर लोग कहानी कह रहे हैं। गरीब का बच्चा था, सोचा अब फेस तो जाएगी नहीं, अगर मैं कुछ कहूंगा तो मुझे लोग मारेंगे, और मेरे तो बाबलू नाए हैं, मेरी सिफारिश कौन लेगा, और मैया काऊ से लड़ेगी तो मैया पिटेगी। तासे बाने कछु काऊ से नाए कही,
काऊ से कछु नाय गई। एक दिन मैया से बोलो कि मैया मैया अब मैं बड़ा है गया हूँ और वो को भूख नाय लगती है मैया, और मैया तू रोटी भोजन लेके मेरे पास मत जाओ कर मैया, मैया अब मैं घर ही आके खा ले करूँ। नो ना कही कि मैया तू जाती है स्कूल में तो लोग कहानी कहते हैं मुझे बुरा लगता है। कह रही है लाला कि मैया तू अब भोजन लेके मत जाओ करे, टिफिन लेके मत जाओ करे, मैं बड़ो है गया हूँ मुझको भूख ना लगती है मैया, मैं आए के खाई ले करूँगा। लेकिन माँ की आत्मा यार ऐसी थी लोगों कि बापा वही तो जागी रही, धन दौलत सब कुछ वो ही और दूसरा कोई ना हो, वो बराबर जाती रही। धीरे धीरे लोगों धीरे धीरे बच्चे ने इंटर किया। इंटर करने के बाद ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उस बच्चे की नौकरी लग जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। उस बच्चे की नौकरी लग गई। अब तो मैया इतनी खुश, अब तो इतनी खुश मैया, क्या हो भाग्य हमारे परमात्मा। मैंने कब उस सपने में उन्हें सोची कि मेरे लला की नौकरी लग जाएगी, हम पे जमीनों नाए ही मकानों नाए हो विधाता। अब तो हमारे लला की नौकरी लग गई तो क्या रह जाएगा, बहू आवेगी हमारी, हमारी सेवा करेगी। बहू आवेगी हमारी सेवा करेगी। अब तो श्रोता बंधुओं लला की नौकरी लग गई। 4-6 महीना है पाए लला की नौकरी को। अब तो फूफऊ आन लगे, मौसऊ आन लगे, मामऊ आन लगे, बड़े बड़े रिश्तेदार आने लगे। और जब दुखिया ने भीख मांगी, मजदूरी करी और ललाओ 4-6 दिन को, तब दारी को कोई नया आओ कि 50 किलो आटा दे जातो कि जाको लला बड़ो है जाएगो तब चली जाएगी मजदूरी करने, तब नया आओ कोई। अब तो मौसा आ रहे, मौसा कह रहे ना सुन नहीं, बोली हाँ लला की शादी हम कराएंगे, बढ़िया घर से कराएंगे, पढ़ी लिखी लड़की है, काफी पैसे वाले हैं, बहुत रुपया दिलवाएंगे। तो मैया कह देते हाँ साहब बिल्कुल आप ही करोगे शादी, तो आप ही करोगे, हमारे भला कौन है, आप ही के सहारे से होएगी। फूफा आ रहे, फूफा कह रहे अरे भाभी हम शादी कराएंगे तुम्हारे बच्चे की, बहुत सुगड़ानी, बहुत मलूक सुतरी बिटरिया देखी है हमने लला को, बहुत पढ़ी लिखी है, रुपया दिलवाएंगे। मैया कहते हैं हाँ बिल्कुल साहब आप ही करो जीजाजी, और कौन करेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी लड़की है, पढ़ी लिखी कराएंगे। लेकिन मैया सोचती है कि काऊ गरीब की लली मेरे घर आ जाए, बिना पढ़ी लिखी आ जाए, मेरा पूरा जीवन दुख में चलोगे हो तो मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगी। और काऊ पैसा वाले की आ गई और पढ़ी लिखी आ गई तो मेरी सेवा ना करेगी। हम तो काऊ गरीब के घर से ब्याह करेंगे, लेकिन अपने मन ही मन में कह लेते हैं, रिश्तेदारों से नहीं कहती इस बात को। धीरे धीरे समय गुजरता गया लोगों, अंत में ऐसा हुआ कि रिश्तेदारों ने ऐसा दबाव बनाया कि उस लड़के की शादी पैसे वाले की लड़की से ही हो गई। पढ़ी लिखी भी थी, बढ़िया परिवार से शादी हो गई, पैसे में ठीक ठाक था। श्रोता बंधुओं मैया की चली नहीं, कहने लगी चलो ठीक है, बहू आई गई, बहू आई गई, एक आध बार बहू आई गई, फिर दोबारा बहू आई तो बहू सुबह को 9-10 बजे तक सोती है। लेकिन मैया ना कहते कि बहू तू सवेती ना उठ, सोचते हैं हमारी किस्मत में कहाँ बहू हुई, अरे हमारे मुकद्दर में कहाँ बहू सोबत है, तो कोई बात ना है, पैसा वाले की लली है, काम ना करो हो, अरे हमने जीवन भर करो है तो थोड़ा और सही। तो सुबह को मैया चाय बना के ले जाती है बहू को, कहती है लली बहू बेटा, लली लली जग जा बेटा, बहुत दिन चढ़ गए हो। तो वो नीच बहू कहती है कि कानी
सुबह ही सुबह आकर मुंह दिखा देती है, मेरा मूड खराब कर देती है। श्रोता बंधुओं, मैया के कलेजे के टुकड़े हो जाते हैं। बहू कहानी कहने लगी, खूब रोई मैया, पूरे दिन रोई कि बहू मुझसे कहानी कहती है। फिर सोचने लगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे दूसरे के घर की है, मेरो बेटा तो मुझसे नहीं कहानी कहते, मेरो लला तो पूरी रात बतलावत है, आवत है तब, अरे मोए झांसी का लेना देना। फिर मैया सबर कर लेती है, धीरे धीरे। महाराज जी ने कहाँ रह रहे हो, आ जाओ आ जाओ। आज श्रोता बंधुओं, आज श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे समय गुजरता गया। उस बहू की कोख से दो बच्चों ने जन्म लिया। अब तो मैया और खुश है, नाती है गई। धीरे धीरे नाती बड़े हुए, धीरे धीरे नाती बड़े हुए। अब तो दादी नभा रही है, धुला रही है, काजल लगा रही है, लाड कर रही है। लेकिन श्रोता बंधुओं, वो बच्चे भी कहानी कहने लगे। जब मैया कहानी कह रही तो औलाद तो कहानी कहेगी। अब तो और दुख होने लगो। और दादी संभालते हैं, वन को नभाते, धुलाते, कपड़ा पहनाते हैं। लेकिन वही बच्चा दादी से कहानी कह रहे हैं। श्रोता बंधुओं, एक दिन की बात है कि लला आयो छुट्टी पे। लला आयो छुट्टी पे तो जैसे ही लला ने मैया के पैर छुए और मैया की जेठ भरी, सोई मैया रोई गई। मैया रोई गई। अब वो बेटा कहने लगा, मैया मैया तू रोई क्यों? नेताजी ऊपर आ जाओ, अरे आ जाओ। मैया रोई क्यों? मैया तू रोई क्यों? मैं पहले आता था तो तू खुश हुआ करती थी। माँ भी पहले आता था तो तुम मुस्कुराया करती थी कि लला आए गए हो, बेटा आए गए हो। लेकिन अब की बात आया हूं, तू रोई क्यों? जब मैं जाता था तब तू रोया करती थी, लेकिन आज आने पर क्यों रोई? मैया बात को छुपा गई। सोचने लगी, अगर मैंने कह दी कि लला मोती बहू कहानी कहते हैं, नाती कहानी कहते हैं, तो मेरा लला बहू से लड़ जाएगा। और 2-4 दिन को आयो है और दोनों में झगड़ा होएगा। मेरा लला प्यार से ना रह पाएगा। 2-4 दिन आयो है, पूरी साल में आयो है, कलेश रह जाएगी। मैया कह रही है, लला अपनी कसम मौत से कछना ही कही। और बेटा कह रहे हो, मैया जरूर कोई न कोई बात है, तो से कछु कही है, तू ताजे रोई गई। कह रही है, लला अपनी कसम बेटा मुझ से कछना ही कही, मेरी बहू बहुत अच्छी है। लाला मेरी बहू बहुत अच्छी है, मोहल्ला में कहो कि बहू ना है ऐसी। बेटा समझ तो गया, लेकिन मैया ने गुमराह कर दिया उसे। कोई बात नहीं, घरे चलो गो। मैया रोटी ले आई, लला को रोटी खवाई। रात में लला मैया से बतलाना, घंटा 2 घंटा। अब मैया कह रही है, लला अब तू सोए जा। तो बेटा कह रहे हो, मैया अरे देख बहुत दिन में आए हो, तू मुझसे बतलाए, सोए जा। श्रोता बंधुओं, 2-4 दिन वो रहा। अंत में जब चलने को तैयार हुआ तो वो बहू कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, यहाँ नहीं रहूंगी, मेरे बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है।
वो कहने लगा खबरदार साथ जाने की कहा। अरे मेरे सीने पर हाथ रख के देख मेरी माँ ने मुझे कैसे पढ़ाया है। अगर मैं तुझे अपने साथ ले गया तो मेरी मैया का इस दुनिया में कौन है। मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। मेरी माँ ने मजदूरी की है, पढ़ा कर दिया। मेरे साथ के बच्चे मेरी मैया को कहानी कहा करते थे तो मेरे कलेजे के टुकड़ा हो जाया करते थे। मैंने मैया से मना किया कि मुझे भोजन देने मत आया कर, लेकिन इस माँ की ऐसी आत्मा थी कि इसने एक दिन भी भोजन ले जाने से मना नहीं किया। पहले मोए खवाया, बाकी बाद मैया ने खाया। और तू कह रही है कि मैं संग चलूंगी, मैं ना ले जाऊंगा। तो एक चीज की जरूरत है, मोए बता मैं लेके दूंगा। बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा ले अपने बच्चन के, लेकिन मैं तो मैया से अलग ना होने दूंगा। तू मेरी मैया के पास रहे। श्रोता बंधुओं, उस नीच औरत ने क्या काम किया कि लाला जब चलने को तैयार हुआ तो वो दौड़ के गई और मिट्टी के तेल की कट्टियां उठाई और ऊपर डाल दी। आग लगाने को तैयार हो गई तो मैया दौड़ कर पहुंची और बहू के पाए पकड़ ले। कहने लगी, बहू बेटा जी क्या कर रही है, लली क्या कर रही है। लाडो बहू ऐसो मत करे बेटा, मेरा पूरा जीवन दुख में चलो गयो। अगर तोय कछु है गयो लली तो मोकू जेल जानो पड़ेगा। मेरा बस यही कर्म बाकी रह गयो है कि मेरी जेल ना भाई, बाकी तो मेरे सब कर्म है गए। ऐसा मत करे बहू, ऐसा मत करे। मैं बेटा से कह दूंगी तो संग ले जाएगा। श्रोता बंधुओं, मैया ने बहू के हाथ से माचिस छीन ली, बेटा के पास पहुंची। बेटा से कही, लला बहू ठीक कह रही है बेटा, गांव को माहौल बहुत गलत है। लाला तू ऐसा कर, इन बच्चन को ले जा बेटा, मैं तो जैसे तैसे गुजर कर लूंगी। बहू ठीक कह रही है, मेरे नाती पढ़ लिख जाएंगे तो मेरे नाती हिल्ले से लग जाएंगे, तू ले जा। वो कहने लगा, माँ पागल हो गई है, तू कैसे रहेगी अकेली, तू अकेली कैसे रहे। अंत में मैया ने कह दिया कि तो मेरी कसम हो लला, तू बहू और बच्चन को ले जा। अगर तू मोह मानतो है तो तू मेरी कसम हो, तू बहू बच्चन को ले जा। अब तो रोने लगा, कहने लगा, माँ ये बढ़िया नहीं किया। मैया कह रही है, लला मैंने ठीक करो। श्रोता बंधुओं, मैया ने दोनों नातिन को नभाया है, कपड़ा पहना है, काजल लगाया और मैया ने तैयार कर दे। बच्चा रोती जा रही है और नातिन को तैयार कर रही है। सोच रही है आज के बाद कोई घर में ना रहेगा, कोई अब कहानी कहवे बारो ना रहेगा। तब तक कहानी तो कहवे बारे है, लेकिन अब कोई आवाज देवे बारो ना है। कैसे रात कटो करेगी भगवान, कैसे रहे। सोच रही, रो रही। तैयार कर दे नाती, काजल लगाए और कपड़ा पहनाए, पुचकार रही है, नातिन को बार बार देख रही है, रोए रही। जब लेके चले बच्चों को तो गांव से थोड़ी दूर जाना पड़ता था पैदल। मान लो सिया, इतनी दूर मैया गई है। दोनों नाती संग गए, बेटा संग गए, बहू संग गए, पहुंच गए। बस आई श्रोता बंधुओं, तो दोनों बच्चे बस में चढ़ गए, बहू भी बस में चढ़ गई, लेकिन बहू ने पैर नहीं छुए और बेटा ने मैया के पैर छुए। अब तो मां रोने लगी, बेटा भी रोने लगा। बहू ने मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन बेटा हीक भर के रो रहा है। कह रहा है, भैया अब ये क्या हुआ। मैया कह रही कुछ नहीं बेटा, ठीक है, तू ले जा। आज श्रोता बंधुओं, बहू, नाती, बेटा सब चल दिए है। मैया वहीं खड़ी है जहां तक बस दिखाई दी, जहां तक बस दिखाई दी मैया देखती रही, बस चली गई। मैया वहीं बैठकर रोने लगी, जमीन को कुरेद रही है।
सोच रही है विधाता घर कैसे जाएंगे, घर सब खाली होएगा, कैसे जिएंगे विधाता। तब से कोई ना हो तो सबरो, अब तेने सब कुछ दे के फिर छीन ले आओ। शाम को मैया गई है, शाम को मैया गई है तो मैया ने भोजन न बनाया, रोती सोती अपनी जैसी आंख लगी सो गई। सुबह जैसे ही हुआ आंखें खुली, अपनो झाड़ू पोछा करो, स्कूल में पहुंच गई। बेटा ने नाई करी क्या मैया अब तू स्कूल में मत जाओ करे, मेरी नौकरी लग गई। तब मैया ने कही लला जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक जाए, स्कूल को ना छोड़ेंगे। जाइए स्कूल की कृपा है कि हमने तो पढ़ाई ले, और अब हम बड़प्पन में आ जाए और जाए छोड़ दे तो ईश्वर बुराई माने को जाती रही। श्रोता बंधुओं, रस्सी की रगड़ से पत्थर कट जाता है। धीरे 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 1 साल हो गई। उस बीवी के बंधन में इतना हो गया वो नीच कि मैया के पास घूमने भी नहीं आया। 1 साल हो गई, धीरे धीरे समय गुजरता गया। श्रोता बंधुओं, दूसरी साल हुई है, होली का समय आया। अब मैया सोच रही है लाला आवेगो, बेटा आवेगो, 2 साल है गई। मैया ने कही लला आवेगो ना, कह रही है मैया मोको छुट्टी ना मिली, मोए छुट्टी ना मिली, मैं ना आया पाऊंगा। तो मैया सोच रही है कोई बात ना है लला, कोई बात ना है, नाती कैसे है मेरे, कह रहे हो है बढ़िया है नाती, कह ठीक है बेटा ठीक है। तो मैया सोचने लगी कि लला ना आए रहे हो तो मैं ही लला के पास चली जाती हूँ। 2 साल है गई मेरे नाती ना देखे और बेटो ना देखो। तो काऊ दूधिया से दूध ले मैया ने खोया बनाया, आज पूरा सामान बनाया गुजिया वगैरह और लेकर थैला में रख लिए और मैया लेकर चली है वहां जहां बेटा नौकरी करता था। बस में बैठ गई, सोचत जा रही है लला बहुत खुश होएगा, बहुत खुश होएगा मेरा बेटा। श्रोता बंधुओं, सोच रही है मैं दरवाजा बजाऊंगी तो नाती के गेट खोलने आएंगे, मेरे पैर छुएंगे, कहेंगे दादी आ गई, कहेंगे दादी आ गई, हम तो बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे होंगे, सभ्यता आई गई होगी। श्रोता बंधु ऐसा सोच जा रही है मैया। मैया जब पहुंची है दरवाजे पर तो मैया ने कुंडी बजाई, कुंडी बजाई, नाती दौड़ कर आए, दरवाजा तो नहीं खुला। और जैसे ही दादी को देखो, दादी तो सोच रही कि नाती दादी कंगे और मेरे पैर छुएंगे तो मैं अपने कलेजा के टुकड़न को सीना से लगाए लूंगी, मेरे नाती मोको 2-2.5 साल में मिलेंगे। लेकिन वो उन्होंने गजब कर दो, जैसी दादी को देखो हल्ला काट दो, मम्मी मम्मी कानी आ गई, मैया मैया कानी आ गई, गांव से कानी आ गई। श्रोता बंधुओं, मैया को कलेजो फट गया, बैठ गई दरवाजे पर, दरवाजो ना खोलो ना तेने। बहू आई, बहू आई, बहू ने दरवाजा खोल दिया लेकिन आवाज नहीं दी, न पैर छुए। मैया चली गई, इशारों कर दो कमरा में सुबह में थैला रख दो और बाई में मैया को बैठा दो। धीरे धीरे मैया सोच रही है, बहू ने कछु कही ना है हमसे, चलो कोई बात ना है, कछु काम कर रही होगी। बहू के पास पहुंच गई मैया, कहने लगी बहू बेटा कहा कर रहे हो, लली कहा कर रही हो, थोड़ा हम करवा देंगे, कहा काम है बेटा ऐसा। तो बहू कह रही है कि कोई काम नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जाओ तुम उसी कमरे में लेट जाओ, तुम्हारा लला आ रहा होगा सो बतला लियो। मैया चुप्पा लौट आई, उसी कमरे में बैठ गई, सोच रही है कि हम गलत आ गए, हम गलत आ गए, ना आते तो बढ़िया रहते। उसके बाद ऐसा हुआ, शाम को लला आयो ड्यूटी से, मैया को देखो तो मैया को देखो तो देखता हुआ निकलता चला गया दूसरे कमरे में, धस गया जिसमें उसकी बीवी थी।
वहां जाके वहां ने कपड़ा उतारे, अपनी बद्दी सर्दी। अब बहू कह रही है तुम्हें मालूम है ये कहानी आ गई यहाँ, बताओ क्या लेने आई है, ये क्या लेने आई है, यहाँ तक पिछाई नहीं छोड़ी। अब वो कुत्ता भी बदल गया। उस नीच ने ये नहीं कहा कि मेरी माँ तो 2.5 साल में आई है और तू कहानी कह रही है। और बहू कह रही है आग दही खांसी है जाते बुढ़ापे में, मैया को खांसी है गई तो थोड़ी कफी आ रही, तो बहू कह रही है इससे कह दो कहानी से ऊपर कमरे में चली जाए, थूक थूक के ढेर कर दो, पूरा कमरा में छींचा लेतन कर दी है। वो नीच आया और मैया से कहा कि मैया वो नाराज हो रही है, तुम ऐसा करो अपना थैला उठाओ और ऊपर वाले कमरे में चली जाओ, वहां थूकती रहना, यहाँ कोई आएगा तो शर्म लगेगी। हाँ मैया सोच रही मेरो लला तो मोती कछु ना कहेगो, आवेगो तो बड़ो लाड प्यार करेगो, बतलावेगो जी तो बहू से मौका ले लो। जब बेटा ने जो बात कही कि ऊपर चली जा मैया और जहाँ तेने कमरा खराब कर दे, वो नाराज रह रही है, सोई मैया को कलेजा फट गया कि अब दुनिया में हमारा कोई ना है, अब तो हमें जीने को अधिकार ही ना है, हम पे जमीन जायदाद है ना, ठोर मकान है ना, काऊ दिन गांव में प्राण निकल जाएंगे तो हमें लगावे 12 पैदा ना होएगो, तासे हम ऐसा करें अब दुनिया में जीवे को हमें कोई हक ना है। मैया ऊपर कमरा में चली गई, मैया ने एक चिट्ठी लिखी, एक पर्चा लिखा, वो पर्चा उसी कमरे में रख दिया, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, एक धोती निकाली झोला में से और मैया ने पंखा में बांधी और फांसी लगा ली। मैया सदा के लाए लटक गई, सोच रही अब जी के हम क्या करेंगे, अरे गांव में कोई हमारे है ना, अरे हम मरे तो कोई कंडऊ ना देगो, तासे झइए मच जाएंगे तो जो उल्टी सीधी फूक तो देगो हमें। आज श्रोता बंधुओं मैया सदा के लिए लटक गई, वो मां लटक गई जिसने भीख मांग मांग के पाला, और कुत्ते ने कहा कि ऊपर चली जा, वो नाराज है रही है, तेने थूक थूक के कमरा बिगाड़ दिया। बहू ने जीवन भर आई तब से अब तक कहानी कही, नाती बोलना चालू हुए तब से अब तक कहानी कहा, लेकिन बुरा नहीं लगा। लेकिन जिसे पेट में रखा 9 महीने उसने ऐसा कहा तो मैया का विश्वास उठ गया, कहने लगी अब नहीं जिएंगे। मैया मर गई। लोगों 10 बजे के करीब भोजन लेके गया, और भोजन लेके गया उस दुखिया के लिए वो नीच, तो मैया तो पहले ही निकल चुकी थी। जैसे ही देखा कि ये क्या हो गया, बुढ़िया मर गई, लौट कर नीचे आया, अपनी बीवी से कह रहा है अरे कि सुनना रही, बोली हाँ, अरे कि वो बुढ़िया मर गई फांसी खा के। बुढ़िया कह रहा है अरे कुत्ता, एक बार माँ कह देता फिर भी मरी हुई माँ को शांति मिल जाती। कह रहा है बुढ़िया मर गई, और जब वो बुढ़िया उतारी, वो माँ उतारी फांसी के फंदे से पति पत्नी दोनों ने, तो वो कागज का टुकड़ा दिखाई दिया। तो उस कागज के टुकड़े में लिखा था कि बेटा मैं जन्म से कानी नाई, लला मेरी दोनों आंखें, तू जब पैदा भयो तो तेरी एक आंख खराब हुई, मैंने डॉक्टर को दिखायो तो डॉक्टर ने कही कि अगर इसे कोई आंख दे दे अपनी तो 10,000 रुपए लगेंगे और इसकी आंख सही हो जाएगी। तो मैंने सोची दुनिया वाले मुंह से कहानी कहेंगे, कोई बुराई की बात ना है, और मेरे लला से दुनिया वाले काना कहेंगे तो मुझसे देखा नहीं जाएगा, सुना नहीं जाएगा। तो लला मैंने मजदूरी करके 10,000 रुपया इकट्ठे करे और अपनी एक आंख लेकरवाए के बेटा मैंने तेरे लगवाए दई, बादन से कहानी है गई, जन्म से कहानी नाई, तेरी बहू ने मोह से कहानी कही लला मोह बुरो ना लगो, तेरे बच्चन ने कहानी कही बेटा मोह बुरो ना लगो, लेकिन तेने ऐसी बानी कही मोह से मेरा विश्वास उठ गया लला। अब तो उस पर्चे को देखा तो रोने लगा, कहने लगा माँ माँ तू ऐसी माँ है कि तूने अपनी आंख लगवा दी, और मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना नीच हूँ कि मैंने तुझे ऊपर वाले कमरे में भेज दिया।
अब रोने से हो क्या रहा है? माँ तो माँ ही होती है, चाहे अच्छी होए चाहे बुरी होए। अरे बुरी ना होती तो तू अच्छा कहां से आतो? बुरी ना होती तो तू अच्छा कहां से आतो? लोगों, माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। अब रो रहा है, लेकिन होता क्या है रोने से? के नाम नाम जानो नहीं, हर सी क्यों नहीं। नहीं हर से कियो नहीं, अब पछताए हो तो का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब रो रहे हो श्रोता बंधुओं, इसलिए मेरा कहना यही है सभी भाई लोगों से और सभी माता बहनों से कि देखिए, अपने बड़े बूढ़े की सेवा करो। जा से ज्यादा कछु नाए हैं, न काऊ मंदिर में है, न गुरुद्वारे में है, न काऊ तीर्थ में है, सब कुछ बेकार है। सेवा करो अपने सास ससुर की, अपने मैया बाबुल की। और मेरी तो यही समझ में ना आया तो अपनी मेहतारी बहुत अच्छी लगती है और आदमी की मेहतारी बहुत बुरी लगती है। अपनी मेहतारी तो भौजाई का चुका दे तो ऐसी लाल फिर आंखें लिखा रही, अब ही चली जाई उठ के भागवत में तो सीधी माई कहीं पहुंच जाएगी। और खुद का तो सोचनी चाहिए, बात तो एक ही है। बोलिए गोविंद भगवान की।